इस साल अप्रैल में इजराइल ने ईरान के कुद्स बल के एक सैन्य कमांडर को मार गिराया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग दी और तभी से सीधा युद्ध शुरू हो गया। अब सोचिए, अगर पेट्रोल 100 नहीं 200 रुपए लीटर हो जाए तो, अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए, या फिर आपके शहर के स्कूल, अस्पताल और दुकानें बंद हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सच बनने जा रहा है अगर ईरान इजराइल युद्ध और बढ़ा। वीडियो में हम जानेंगे इस युद्ध की सच्चाई और इसका असर सिर्फ ईरान इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चल सके जो शायद मीडिया नहीं दिखा रहा। ऑयल क्राइसिस। ईरान दुनिया का एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई करता है। युद्ध के कारण तेल का निर्यात रुक सकता है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत, यूरोप और अमेरिका जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ट्रांसपोर्ट, कृषि और इंडस्ट्री सेक्टर की लागत बढ़ेगी। महंगाई में उछाल। वाइडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अगर यह युद्ध लंबा चलता है या और देश इसमें कूदते हैं तो लेबनान का हिजबुल्ला, हौथी, यमन या सीरिया भी शामिल हो सकते हैं। इससे सऊदी अरब, इराक, तुर्की जैसे देशों की भी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मुस्लिम और यहूदी देशों में ध्रुवीकरण और नफरत बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र और शांति प्रयास विफल हो सकते हैं। यूएन, अमेरिका, यूरोप और चीन कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष थमे, लेकिन अगर कोई पक्ष मानता नहीं है तो यूएन की ताकत और विश्व शांति की साख को धक्का लगेगा। वैश्विक डिप्लोमेसी पर लोगों का भरोसा घटेगा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान दुनिया का एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और इसका तेल पर्शियन गल्फ के रास्ते दुनिया भर में जाता है। युद्ध की वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है, बंद होता है तो कच्चा तेल $75 से बढ़कर $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत जैसे देश जहां ज्यादातर तेल आयात किया जाता है, वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। महंगाई हर सेक्टर में बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट, खाना, बिजली, कपड़ा, सब कुछ। जैसे ही युद्ध की खबरें आती हैं, शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है। निवेशकों को डर लगता है कि सप्लाई चेन रुक जाएगी, व्यापार घाटा होगा, बैंक और कंपनियां घाटे में जाएंगी। नतीजा, अमेरिका का डाउ जोन्स, भारत का सेंसेक्स और निफ्टी, जापान का निक्केई सभी नीचे आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट से गुजरने वाले ट्रेड रूट्स बाधित हो सकते हैं, जैसे तेल, गैस, खनिज, रसायन। इनकी सप्लाई में देरी होगी। मालवाहक जहाज, कार्गो शिप्स बंदरगाहों पर अटक सकते हैं। इससे चीन, भारत, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों के कारखानों और व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली धातुएं, मेटल्स और ईंधन महंगे हो जाएंगे। कारखानों को चलाने में ज्यादा लागत आएगी, माल महंगा होगा, लोग कम खरीदेंगे, कंपनियों को घाटा। इसका असर मजदूरों की नौकरियों पर भी पड़ेगा। युद्ध की वजह से डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर मजबूत होगा। दूसरी तरफ रुपया, यूरो, येन, रियाल जैसी मुद्राएं कमजोर हो जाएंगी। भारत को ज्यादा डॉलर देकर तेल और गैस खरीदनी पड़ेगी। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। तेल और सामान महंगे होने से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इससे निपटने के लिए देश ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। लोन लेना महंगा हो जाएगा। ईएमआई बढ़ेगी। लोग खर्च कम करेंगे। आर्थिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। उद्योग धंधे धीमे होने से नौकरियों पर असर होगा। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए छटनी करेंगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कह चुकी हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल जीडीपी में 1-2% की गिरावट आ सकती है। ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है, ये पूरी दुनिया की आर्थिक नींव को हिला सकता है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ सरकारों और फौजों पर नहीं बल्कि आपके घर के बजट, आपकी जेब और आपकी नौकरी पर भी होगा। दो देशों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम जनता का, जो ना युद्ध चाहती है ना खून खराबा, फिर भी भुगतना उसी को पड़ता है, बमों से, महंगाई से, बेरोजगारी से।
ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक और बड़ी तबाही की ओर धकेल सकता है। अगर अभी बात नहीं बनी तो हो सकता है कल को ये लड़ाई पूरे विश्व को जला दे। उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाए और युद्ध की जगह शांति का रास्ता चुना जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।